नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली रोहिणी की डीसी चौक मार्केट 19 जुलाई तक बंद। कोरोना को लेकर दिल्ली में प्रशासन सख्त है। नियमों की अनदेखी करने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। आज रोहिणी के सेक्टर 9 में डीसी चौक मार्केट बंद करा दी गई। यह मार्केट 19 जुलाई तक बंद रहेगी। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। कल लाजपत नगर के गराही मार्केट को भी बंद करा दिया गया था। ऐसे ही सुल्तानपुर सब्जी मंडी और रानी बाग मार्केट को भी पहले ही बंद कराया जा चुका है, क्योंकि वहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। और देखते हैं बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति। दिल्ली में कोरोना वायरस से पहले की अपेक्षा काफ़ी राहत है। पिछले 24 घंटों में 72 नए मरीज मिले, वहीं एक मरीज की मौत हुई है। इस दौरान 88 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। बता दें कि राजधानी में अब तक 25,022 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 14,09,660 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। पूरी दिल्ली में अभी कोविड के 671 एक्टिव केस है। दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। फिलहाल पूरे सप्ताह बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया बड़ा ऐलान, दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर हुई शुरू, भारत भी इसके करीब। WHO ने दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तीसरी लहर का शुरुआती फेज शुरू हो चुका है। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने भारत को आगाह किया कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते जल्द तीसरी लहर आएगी। कई राज्य पाबंदियों में ढील दे रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं। इससे देश में तीसरी लहर का जोखिम और बढ़ गया है। DDA प्रवासियों और गरीबों को किराए पर देगा घर। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आए प्रवासियों और गरीब शहरियों को DDA अब किराए पर घर भी उपलब्ध कराएगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ARHC योजना को DDA ने शामिल किया था। इस महत्वपूर्ण योजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है। DDA के अध्यक्ष LG अनिल बैजल के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। इसमें DDA उपाध्यक्ष अनुराग जैन भी शामिल हुए। आज़ादी के 75 साल बाद इसकी क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कानून बताया है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद इसकी क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गंभीर खतरा भी बता रहा है। इसमें कानून के गलत इस्तेमाल की अधिकारियों को ताकत मिलती है और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि ये कानून कभी अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए लागू किया था। इस कानून की अब क्या जरूरत पड़ गई? आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अभी 100 किसानों के ऊपर राजद्रोह का कानून लगाया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और कहा कि यह कानून ठीक नहीं है। दिल्ली NCR के लाखों लोग ध्यान दें, वरना बढ़ जाएगी मुश्किलें। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर वाहन मालिकों को चेतावनी दी है। उसने कहा कि अगर डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप कराए। ऐसे वाहनों को सड़क पर निकालते ही जब्त कर लिया जाएगा। वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने 4 एजेंसियां अधिकृत की है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने इस साल दूसरी बार यह सार्वजनिक सूचना जारी की है। आपको बता दें, दिल्ली NCR में ऐसी लाखों गाड़ियां हैं जो 10 साल और 15 साल से ज़्यादा पूरे कर चुकी है।
और निमोनिया को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी विहार पॉलीक्लिनिक में न्यूमोकोकल वैक्सीन लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी तक दिल्ली में 12 बीमारियों के लिए बच्चों को टीके लगाए जाते थे, लेकिन आज से निमोनिया के लिए भी टीका शुरू हो गया है। कल से दिल्ली के सभी 600 सेंटरों में निमोनिया का टीका उपलब्ध होगा और फ्री में टीका लगाया जाएगा। दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल? मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया जवाब। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद कई राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं। दिल्ली में भी इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी स्कूल खोले जाने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड बता रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर करीब है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब तक टीकाकरण पूरा नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली दौरे पर आएगी मुख्यमंत्री ममता, कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलूंगी। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली दौरे पर आ सकती है। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान वह दिल्ली जाएगी। साथ ही कहा कि अगर समय दिया गया तो वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद उनका यह पहला दिल्ली दौरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली में सोनिया गांधी, शरद पवार समेत विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर सकती है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाता है दिल्ली जल बोर्ड। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से CLCDSB में जो पानी छोड़ा गया है उसका जल उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है, यह देखने आया हूं। चड्ढा ने कहा कि यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पानी को साफ किया जाता है, जिसको दिल्ली जल बोर्ड चलाता है। यमुना नदी का पानी दिल्ली में 2 बड़े चैनल के जरिए आता है। क्या अमूल दूध कंपनी ने 1,38,000 मुसलमानों को नौकरी से निकाला है? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक अमूल दूध के मालिक आनंद सेठ ने फैक्ट्री से 1,38,000 मुसलमानों को नौकरी से निकाल दिया। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी ने इसे फर्जी बताया है। सोढ़ी ने कहा कि पिछले 2 सालों से कंपनी ने एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला है। भले ही लॉकडाउन, कोरोना वायरस कुछ भी हो, लेकिन कंपनी ने किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला। अमूल के पास 1,38,000 कर्मचारी है ही नहीं। वहीं अमूल के मालिक का नाम भी आनंद सेठ नहीं है, यह एक सहकारी कंपनी है। आपको बता दें, यह जो वायरल हो रहा है मैसेज पूरी तरह से फर्जी है, ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। इस साल नौकरी की सुनामी, 1,05,000 पदों पर भर्ती। TCS, इन्फोसिस और विप्रो को 17,446 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ऐसे में इन कंपनियों ने चालू फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 अप्रैल 2022 में 1,05,000 फ्रेशर्स को जॉब देने का वादा किया है। TCS कंपनी को जून तिमाही में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं विप्रो को 3,243 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इसी तरह इन्फोसिस ने भी पहली तिमाही में पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, जो 5,195 है। ये तीनों बड़ी कंपनियां इस साल 1,05,000 से ज़्यादा पदों पर फ्रेशर्स को भर्ती देगी। दिल्ली में सीलमपुर, रानीबाग मैन मार्केट और सुल्तानपुर सब्जी मंडी बंद। दिल्ली के 3 बाजारों को कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बाद बंद करा दिया गया है। इसमें सीलमपुर मार्केट, रानीबाग मार्केट और सुल्तानपुरी सब्जी मंडी शामिल है। संबंधित जिला प्रशासन ने इन बाजारों को बंद किया है। प्रशासन ने पुलिस को सख्ती के साथ उनके आदेश का पालन कराने के लिए कहा। वहीं मार्केट एसोसिएशन से अगले 3 दिनों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन से संबंधित योजना तैयार करने की बात कही है। उत्तराखंड लगाएगा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर फोर्स। मुख्यमंत्री बोले थे नहीं रुकेगी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड कांवड़ियों को रोकने के लिए यूपी बॉर्डर पर फोर्स तैनात करेगा।
आपको बता दें, दिल्ली से भी यूपी बॉर्डर के द्वारा बहुत सारे लोग वहां जाते हैं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर, उनके लिए भी काम की खबर है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि किसी भी हाल में कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यूपी में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है, जबकि यात्रा की मेजबानी करने वाले पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, बीजेपी के ही दो मुख्यमंत्री आपस में भिड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी के हैं, लेकिन आपस में ही नहीं बन रही है। पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रियों को नहीं घुसने देंगे, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा पर जाओ।